सैनिक सेवा समिति के तत्वावधान में करगिल विजय दिवस पर सैनिक भवन कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर देश की रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में 9 डेक्कन हॉर्स से कर्नल अभिमन्यु सिंह, सूबेदार सुरेश और उनकी टीम के द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर और शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल सैनिकों की वीर नारियों को सम्मान किया गया। कार्यक्रम में विचार व्यक्त करते हुए कर्नल अभिमन्यु सिंह ने कहा कि भूतपूर्व सैनिक हमारी धरोहर है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में देश के प्रति जज्बा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान युवा पीढ़ी को देश के सैनिकों के बलिदान की कहानियां जाननी आवश्यक है, इसलिए इस प्रकार के आयोजन होना अति आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बच्चों में देशभक्ति की भावना पैदा हो, इसके लिए अभिभावक भी बच्चों को सैनिक के त्याग व बलिदान की कहानियां सुनाएं। इस मौके पर अन्य वक्ताओं ने कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को नमन करते हुए कहा कि सैनिक के त्याग व बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। कार्यक्रम में राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय नम एकाव चौधरी पब्लिक स्कूल के बच्चों द्वारा देशभक्ति गीतों पर प्रस्तुतियां दी गईं। कार्यक्रम में एनडीबी राजकीय महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट्स ने विभिन्न व्यवस्थाओं में सहयोग सोसाइटी किया। इस मौके पर पौधारोपण कर उनकी सार संभाल व संरक्षण करने का संकल्प लिया गया। शहीदों की याद दिलाना जरूरी है, बिकॉज एक कहावत है, जो देश अपनी हिस्ट्री भूल गया वो देश आगे हिस्ट्री बन जाएगा। तो अगर हम अपनी हिस्ट्री को भूल जाएंगे तो हमारा देश भी आगे हिस्ट्री रह जाएगा। हमें जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दी है, जो शहीद हुए हैं, उनकी इज्जत करनी है, उनके परिवारों की इज्जत करनी है, उनसे सीखना है। और आज बच्चे हैं जिन्होंने बाहर का पता नहीं चला, तो मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देकर दिखाऊंगा। अगर आप अपने आपके राइट में देखेंगे, मेरे लेफ्ट में एक आपको मल्टी स्टोरी 2 स्टोरी की बिल्डिंग दिख रही है। अब इन्होंने अपनी जवानी दी है ताकि आज हम लोग यहाँ पे मजे कर रहे हैं। एक बार फिर से जोर से तालियां सारे भूतपूर्व सैनिकों को। वॉर में एयरफोर्स ने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। अगर आप सोचिए, जो आपकी नौहर की बस स्टैंड की रोड है, मैं एग्जांपल ऐसा दे रहा हूँ ताकि आप उसको रिलेट कर सको। नौहर की बस स्टैंड की रोड में 300 स्पीड में मोटरसाइकिल चला के देखना नामुमकिन है। हमारे एयरफोर्स ने उस इलाके में, जहाँ पे दुनिया ने बोला था कि प्रिसिशन स्ट्राइक हो ही नहीं सकती, मतलब जहाँ चाहो वहां ठोक नहीं सकते, स्पीड पे उस इलाके में जहाँ पे इतना मुश्किल है, दुश्मन के बंकर बिल्कुल प्रिसिशन स्ट्राइक से रहे थे, जो दुनिया के लिए आज तक हैरान है कि आज तक ऐसा कोई एयरफोर्स नहीं कर पाया है। तो हमारे एयरफोर्स और आर्मी के जो शहीद हुए हैं, जो उस टाइम लड़े हैं, हम उनका बहुत ही धन्यवाद करते हैं। और जो भूतपूर्व सैनिक हैं यहाँ पे, आपने, हम जो सर्विंग सोल्जर्स हैं, हमारे लिए भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। बिकॉज आज से 10, 15, 20 साल बाद हम भी रिटायर होंगे। जिस यूनिटी से हमारी यूनिट, देखना उसका हर यूनिट का एक मोटो होता है। हमारी यूनिट का मोटो है संघे शक्ति, यूनिटी स्ट्रेंथ, एकता में ही शक्ति है। पर आपने जो सांघिक शक्ति दिखाई है आपस में मिलके सारे भूतपूर्व सैनिक ने, और ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कराया है, ये वाकई काबिले तारीफ है। बड़े बड़े शहरों में नहीं होता ही। अभी सर कह रहे थे कि रिटायर लोगों ने, मेरा संस्था, मैं बहुत सालों से जुड़ा हूं संस्था से, मैंने एक नई चीज सीखी है। 6 साल पहले मैं रिटायर हुआ था। मैं रिटायरमेंट को पुनर्जन्म मानता हूं, और नए सिरे से अगर आप समाज में किसी भी क्षेत्र में काम करने लग जाते हो तो आपको लगेगा नहीं कि आपने 60 साल। इसलिए रिटायर को ये मानना कि अब घर जाके सोना है, रेस्ट करना है, ये नहीं करके रिटायर जो पर्सन है, जैसे आपकी सेवा समिति कर रही है, लगातार 3 साल से आपके प्रोग्राम में मैं हूँ, हर साल आप नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ते जा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।